हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को ओजी का स्कूल नहीं रहता है, लेकिन आज इसके स्कूल में नॉलेज कार्निवल था तो वो इसके लिए इसको जाना था। तो उस दिन जो प्रोजेक्ट बनाया था ना हमने, वही इसके बारे में इसको बताना था। तो सीजन्स का था, 4 सीजन थे, उसके बारे में, कपड़े के बारे में, क्या कपड़ा पहनते हैं, कौन सा सीजन में, वो सब बताना था इसको। तो प्रोजेक्ट तो उसको पहले ही जाके दे चुके थे स्कूल में, आज था ये प्रोग्राम। तो इसको स्कूल जाना था, थोड़ी देर के लिए था, 8:30 से 12 बजे तक था इसका स्कूल। तो मैं इसको भी तैयार करके भेज रही हूँ। और सैटरडे है तो आयुष का भी स्कूल था आज, तो वो तो सुबह ही चला गया था। तो उसका तो वैसे ही रूटीन रहता है अपना, मंडे टू सैटरडे इसका स्कूल रहता है। तो वो तो अपने टाइम पे तैयार होकर अपना स्कूल चला भी गया था। अब मैं ओजी को छोड़ने जाऊंगी, फिर हम लोग भी जाएंगे एक आध घंटे के बाद। फिर हम लोग इसके स्कूल जाएंगे, इसका जो प्रोग्राम होगा वो देखने के लिए। तो आप ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे का ही ऐसे, क्लासरूम में ही सबका रहता है, सबका अपना अपना क्लासरूम में सब जाके सबका जो प्रोजेक्ट रहता है वो सामने रख के बच्चे उसके सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं। तो उसके बाद वो प्रोग्राम होगा तो आप सब बच्चे का देख सकते हैं, अपने क्लास का ही बच्चे का नहीं, अपने स्कूल के, अपने बच्चे का ही नहीं, बाकी सब पूरे स्कूल के बच्चे का आप देख सकते हैं। तो टाइम भी अगर उसमें लग सकता है, अगर होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर अपना ओजी का देख के ही चले आएंगे हम लोग। तो मैं ओजी को स्कूल छोड़ के आ गई थी, उसके बाद मैं चाय बना रही थी क्योंकि सैटरडे था, हस्बैंड तो घर पे ही थे। तो आराम से ही चाय पीने का मैं सोची थी कि सुबह सुबह क्या होता है ना कि बहुत हड़बड़ी हो जाता है। और हस्बैंड थोड़ा सा लेट से ही सो के उठे थे, तो मैं बोली कि इसको छोड़ के आती हूँ फिर चाय बनाऊँगी। तो जी को छोड़ के आ गई थी यहाँ पे और चाय अपना बना रही हूँ। चाय पहले पी लेने के बाद ना, सुबह क्या होता है चाय पीती हूँ ना, अगर हड़बड़ी में चाय तो पी लेती हूँ, लेकिन तो सब बच्चे यहाँ पे अपना अपना बता रहे थे, सबके सामने ऐसे ही सबको टेबल पे लगा दिया गया, जो भी इसका प्रोजेक्ट है सब लगा दिया गया। तो दो दो रूम करके, एक क्लास के जो बच्चे हैं दो दो रूम करके लगा के रखे, क्योंकि एक रूम में पूरा नहीं ना होगा। तो दो दो रूम करके सब बच्चे के लगा के, जिसको जो भी प्रोजेक्ट है वो सब बता रहा है। यहाँ ओजी का ये इतना जो भी आ रहा है ना, आवाज़ सबसे ज़्यादा इसका तेज़ चल। तो ये सब चीज़ ना मुझे स्कूल का अच्छा लगता है, बच्चे को हर चीज़ में आपको आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है और घर चले आना है। हमारे टाइम में तो सिर्फ यही था, स्कूल जाना है, पढ़ना और घर आना है, इतने। इन लोगों का हर चीज़ का, इसका तो ये सब चल तो होता है। आयुष का जो मार्केटिंग का भी है ना, वो सब भी सिखाते हैं, कैसे क्या सामान सेल करते हैं, स्टॉल भी लगाया जाता है, फूड स्टॉल लगाया जाता है, काफ़ी चीज़, मतलब उसके स्कूल में बहुत कुछ होता है। तो अब का जो बच्चा है ना कि हर चीज़ में तेज़ निकलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने में ही तेज़ है। यहाँ पे पपेट शो दिखा रहे थे बच्चे, ये शायद फर्स्ट क्लास के बच्चे थे, वो सब थे, वो पपेट शो दिखा रहे थे। ये फ़ोन बन के खड़ी है, फ़ोन के बारे में बता रही थी कि फ़ोन का क्या लाभ है, क्या हानि है, सब कुछ, मतलब बच्चे, काफ़ी अच्छा लगा था। बच्चे इसमें क्या होता है ना कि बच्चे सीखते भी हैं सामने से, जो बच्चे कर रहे हैं ना वो चीज़ अपने आप में भी वो सीखते हैं। तो ये सब अच्छा चीज़ है, बच्चे को बढ़ावा देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ सिखाते, तो अच्छा लगता है। तो वहाँ टाइम बहुत था, फिर हम लोग आ गए थे, घर तो नहीं आए थे, फिर चले गए थे मंदिर, पास में ही मंदिर था, तो हम लोग चले गए थे मंदिर। मेरी एक फ्रेंड भी थी साथ में, तो वो लोग दोनों भी हस्बैंड वाइफ अपना आए थे मंदिर में, पूजा वूजा करे थे, हम लोग भी आए थे। यहाँ दो कछुआ था, ये शिव जी का बड़ा सा एक मूर्ति बना हुआ था, तो पैर के पास कैसे बैठा हुआ, दो कछुआ था, नीचे पानी है तो थोड़ी देर बाद तो पानी में चला जाता है, लेकिन शिव जी के पैर के ऊपर बैठा हुआ था। तो यहाँ मंदिर हम लोग आ गए थे, मंदिर में घूम फिर लेंगे, सोचा क्या कि यहाँ मंदिर आने के बाद ना 1 घंटा था हमारे पास, कि 1 घंटा के बाद बच्चे को छुट्टी हो जाता है ओजी का, तो सोचे थे कि लेके ही चले जाएंगे, लेकिन मंदिर में बैठने के बाद भी थोड़ा सा टाइम, मतलब लग गया कि और लगेगा समय भी छुट्टी होने में। तो फिर हम लोग घर चले आए, और सैटरडे था तो फिर घर घर पे काम भी रहता है, खाना वाना बनाना था। और फिर ऐसा क्या ना कि स्कूल बच्चे जाते हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब सैटरडे हो या संडे हो, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज तो ओजी भी स्कूल में थी, आयुष भी स्कूल में था। तो यहाँ मैं घर आ गई थी, और तैयारी मैं थोड़ा सा करके ही गई थी, पहले ही ओजी को लेके आ गई थी भी घर में। थोड़ी देर घर आके बैठ के पानी वानी पीने के बाद मैं चली गई थी ओजी को लाने के लिए, लेके आई हूँ। तो यहाँ मैं कटहल का कोफ्ता बना रही हूँ। तो इस तरह से इसको सब कुछ, मतलब प्याज व्याज काट के डाल देती हूँ, बेसन डाल देती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। आपको थोड़ा भी कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, एक भी टूटेगा नहीं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए इस कोफ्ते की, तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसकी रेसिपी अच्छा से पूरा सा इसका रेसिपी दूंगी। बहुत ही अच्छा बनता है कोफ्ता, जो है ना एकदम टाइट रहता है और अच्छा लगता है, बिल्कुल कढ़ाई चिपकेगा नहीं, आपको टूटेगा नहीं। यहाँ मसाला भी मैं तैयार कर ली हूँ, प्याज भी काट के रख ली हूँ। सिर्फ ये कोफ्ता जो तलने में समय लगता है ना, बस, बाकी बनने में कोई समय नहीं लगता है। तो मसाला में मैं जो ग्रेवी बनाऊंगी ना, उसमें सिर्फ मैं प्याज, ये
टमाटर, काजू और हरी मिर्च और थोड़ा-सा अदरक पीस के रखी हूँ वो मसाला, और बाकी तो प्याज मैं काट के ही डालूँगी इसमें। तो कोफ्ता आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और एक भी नहीं टूटेगा आपको, बहुत ही अच्छा बनता है। और ओजी को पसंद था, ओजी आ गई थी तो ओजी इसका सिर्फ़ पकौड़ा जो है ना, बस पकौड़ा ही खा लेती है। इसका फ्राई करती हूँ ना मैं तो उसको वही देती हूँ खाने को, उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ ग्रेवी में जो बनने का था मेरा, ग्रेवी का मसाला तैयार हो चुका है। पूरा ऑयल पूरा सेपरेट हो गया, ऊपर आ गया है। तो इसके साथ मैं पुलाव बनाऊँगी। तो पुलाव के लिए भी चावल वावल धो के रखी हूँ, प्याज व्याज जो भी कट करना था सब कुछ कट करके मैं रखी हूँ। तो तैयारी अगर पहले से करके रखे रहेंगे ना तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सेम टाइम में अगर आप तैयारी भी करेंगे खाने का और सब्ज़ी कटिंग भी करेंगे, बनाएँगे ना तो लंबा समय लग जाता है। और थोड़ा किचन में रख, अभी जो मैं हड़बड़ी में काम करती हूँ क्योंकि ओजी आ गई थी घर, उसको वो मैं इसको जो स्नैक्स दी थी वो खाई नहीं थी, उसे भूख लग गई थी। तो कह रही थी मम्मा जल्दी खाना दो। तो उसकी जल्दी मैं हड़बड़ी में बना रही थी तो किचन ज़्यादा ही गंदा हो गया। तो यहाँ ग्रेवी भी बन के मेरा तैयार हो गया है। पुलाव भी कुकर में मैं डाल दी हूँ, बस ढक्कन लगाना है इसका। ये भी बन गया, बस एक सीटी लगाएगा तो ये भी बन जाएगा। तो खाना बन के मेरा तैयार हो गया है। और वो जी पकौड़ा खा लिया, वो खाना खाने को तैयार नहीं होता, राइस अब नहीं खाएगी वो, थोड़ी देर बाद ही खाएगी, देखती जब भी मन उसको भूख लगेगी तब खाएगी। तो खाना तो मेरा लगा बन गया, फिर हम दोनों भी अपना खा लेंगे। आयुष तो घर पे है नहीं अभी, वो तो 4 बजे आएगा, 4 बजे आएगा फिर वो ट्यूशन भी जाएगा 1 घंटे के बाद। तो उसका सैटरडे जो रहता है ना, पूरा दिन उसका ऐसे ही बिज़ी चलता है, पूरे दिन वो बाहर में ही रहता है। तो हमारा भी ऐसे ही होता है, कहीं को जाना आना भी नहीं हो पाता है सैटरडे के तो बिल्कुल भी नहीं। संडे भी सुबह मॉर्निंग में उसका कोचिंग रहता है तो वो भी नहीं हो पाता है। तो ये खाना मेरा बन के तैयार है। कुकर में ही मैं राइस बनाती हूँ लेकिन पूरा खिला-खिला बनता है। एक भी दाना आपको चिपका हुआ नहीं लगेगा। तो ये बन गया था, कोफ्ता था, पुलाव था, प्याज था और ये चटनी था। तो ये हमारा खाना हो गया, हस्बैंड को दे दूँगी, मैं भी खा लूँगी क्योंकि अभी ओजी का खाने का मन नहीं था। तो मैं सोचा चलो उसको बाद में खिलाऊँगी। उसका पेट ऐसे ही पकौड़ा खाने के बाद भर गया था तो मैंने सोचा चलो बाद में ही खाएगी। और ये शाम का टाइम था, शाम का क्या, मैं ओजी को सुलाई थी ना, तो आज तो हस्बैंड घर पे थे तो आयुष स्कूल से आएगा तो वो डोर खोल देंगे। तो इसके लिए मैं चैन से सो गई थी, मतलब थोड़ा देर के लिए सो गई थी। अभी आयुष भी आ गया था, उसको मैं खाना वाना दे दी थी, खाना देने के बाद फिर वो अपना फिर चेंज वेंज करके कपड़ा कोचिंग चला गया था। तो सैटरडे और संडे जो होता है ना, मेरा घर पूरे दिन गंदा रहता है, पूरे दिन गंदा रहता है। लेकिन शाम में इस टाइम जो होता है, शाम के टाइम मेरा घर ना मैं साफ़ कर ही देती हूँ क्योंकि अभी आयुष भी चला गया था कोचिंग, उसके पापा उसको छोड़ने गए थे। ओजी सोई हुई थी, घर पूरा शांत था, एकदम शांत। अब मुझे ना साफ़ सफाई करने में, ऐसे घर जब शांत रहता है ना तो करने में अच्छा लगता है, नहीं तो मैं छोड़ देती। मुझे इतना टेंशन लेने का कोई शौक़ नहीं है कि मैं इस सबके बीच में आके साफ़ करूँ घर को। जैसे जिसको जैसे रहना है रहो, जैसे रखना है सामान रखो। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे घर अगर खाली मिल जाता है ना तो मैं फटाफट घर को साफ़ कर देती। आप इसको देख सकते हैं, बैग भी वो आके बेड पे ही फेंक के गया है। सारे कपड़ा जो यूनिफ़ॉर्म खोला है वो, आई कार्ड तक की भी वो बेड पे ही फेंक के गया है। ऐसे उसका उस जगह समय भी नहीं रहता है, तो आता है फटाफट कपड़ा चेंज करता है, खाना खाता है, थोड़ी देर बैठता है, फिर उसको निकलना रहता है। तो मैं छोड़ देती हूँ, चलो ठीक है जितना भी कर लेता है, क्योंकि पूरे दिन वो बाहर में ही रहता है। 1 घंटे के लिए बीच में 4 बजे आता है, बैठता-उठता है, खाता है, 5 बजे फिर उसको निकलना रहता है। तो मैं सोची चलो जैसा भी कर लेता है, बच्चे के पास समय रहता है तो मैं तो उसको ज़बरदस्ती करवाती हूँ, डाँट के करवाती हूँ, चाहे जैसे भी करवाती हूँ। मैं उसको करवाती हूँ काम, वो खुशी से करे, हँस के करे, रो के करे, जैसे भी करे करवाती हूँ। लेकिन जब समय नहीं है बच्चे के पास ना तो मैं छोड़ देती हूँ, चलो ठीक है वो ऐसे ही पूरे दिन बिज़ी है तो इतना छोटा-मोटा काम तो मैं कर ही दूँगी। तो उसका रूम ठीक है, रूम ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था क्योंकि उसके रूम में तो कोई रहता नहीं है सुबह से लेके, वही जब आता है तो वही कपड़ा-वपड़ा फेंक के अपना जाता है। तो उसका सब सामान जगह पे लगा दी हूँ, थोड़ा बहुत ही इधर हल्का-फुल्का ठीक-ठाक कर दूँगी, टेबल-वेबल भी तो साफ़-सुथरा रहता है। इसमें कोई खाना खाता तो कोई बैठ के है ही नहीं, सब कुछ अगर काम जिसको पढ़ना रहता है, हस्बैंड को अगर कुछ काम करना रहता है तो वहाँ बैठ के वो अपना काम-वाम कर लेते हैं। लेकिन वो मैं टेबल मेरा सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई और काम के लिए यूज़ होता है, खाने के लिए तो सब यहीं पे बैठ के खाते हैं। तो सोफ़ा-वोफ़ा बिखरा है तो वो सब भी ठीक कर लूँगी। ये सब काम जो होता है ना शाम के टाइम, मुझे घर साफ़-सुथरा अच्छा लगता है। और संडे को इस टाइम में मैं थोड़ा-सा हल्का सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, बाकी जो बिखरा हुआ घर रहता है तो छोड़ देती हूँ वैसे ही। लेकिन सैटरडे अभी मुझे घर थोड़ा-सा खाली मिल गया था ना तो मैं सोची चलो ठीक कर देते हैं। मुझे ठीक-ठाक घर में अच्छा लगता है, लेकिन जब सब रहते हैं ना तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं चलो जो भी करना है जिसको वैसे करो।
तो या घर साफ़ करके जो शाम का जो हल्का सा झाड़ू लगाने का काम है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि वो काम शाम में करती ही हूँ, चाहे घर गंदा भी रहे चाहे कुछ भी रहे, शाम में थोड़ा सा हल्का झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो यहाँ हल्का-हल्का जो भी है गंदा, तो आज के सैटरडे संडे थोड़ा गंदा निकलता है घर पे, कुछ ना कुछ कागज़-वागज़ कटा हुआ या थोड़ा बहुत तो गंदा निकल ही जाता है, क्योंकि घर पे सब रहेंगे, कुछ ना कुछ तो गंदा होगा। ऐसे मंडे टू फ्राइडे मेरे घर पे शाम में जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो एक मतलब एक हल्का सा भी कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि पूरा घर साफ़ रहता है, दिन भर कोई रहता नहीं है। अभी थोड़ा बहुत निकलता, तो चलिए शाम की सफाई-वफाई भी हो गई। मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।